हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग वर्ग और वर्गमूल इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 हमने कर चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको पिछले वीडियो में कुछ काम दिया गया था कि 1 से 30 तक का आपको स्क्वायर याद करके रखना है। देखते हैं कि आप याद किए हैं कि नहीं किए हैं। चलिए पेपर और पेन निकाल लीजिए और साथ साथ नोट भी करते चलिएगा। तो चलिए पहले कुछ क्वेश्चन के आंसर कीजिए। क्या 14 का स्क्वायर बताइए। 14 का स्क्वायर कितना होगा? तो जो बच्चे याद किए होंगे तो आसानी के साथ बता देंगे कितना होगा। 196, 196, 196। ठीक है। 13 का स्क्वायर बताइए। 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169, 169। 12 का स्क्वायर 144, 144। 11 का स्क्वायर कितना होगा? 121, 121। इस तरह से आपको स्क्वायर याद करना है। चलिए अब मुश्किल लेते हैं। 21 का स्क्वायर 441। जो बच्चे याद किए होंगे तो आसानी के साथ आंसर दे देंगे, क्योंकि इसमें कुछ करना है नहीं। आप याद किए बस उसको बोल देना है। ठीक है, चलिए अब मुश्किल लेते हैं। इसका स्क्वायर बताइए क्या होगा? 729। चलिए 19 का स्क्वायर कितना होगा? 371, 61। और 18 का स्क्वायर 324। इस तरह से आपको स्क्वायर को याद करना है। चलिए 29 का स्क्वायर बताइए कितना होगा? 841 इतना हो जाएगा। ठीक है, चलिए और लेते हैं और क्वेश्चन। 17 का स्क्वायर कितना होगा? 289, 289। 16 का स्क्वायर 256, 256। इस तरह से आपको स्क्वायर क्या करना है? याद करना है। अगर जो बच्चे याद नहीं किए होंगे फिर से वो लिखेंगे 1 से 30 तक स्क्वायर और उसको याद करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ताकि क्या होता है, देखिए स्क्वायर याद करने से होगा क्या कि आप जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसमें आप आसानी के साथ सॉल्व कीजिएगा और टाइम आपका बचेगा, क्योंकि आप तो याद किए रहेंगे। देखिए इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे? फ्रैक्शन और जो भी डेसिमल वाले नंबर है उसका स्क्वायर निकालना। ठीक है, भिन्न और दशमलव वाले संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे और आसानी के साथ सीखेंगे। ठीक है, मतलब जो भी आसान मेथड होगा बहुत सरल तरीके से सीखेंगे, ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। 7/4 इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। ये आपका एक फ्रैक्शन है, भिन्न है, इसका स्क्वायर करना है। तो भिन्न का स्क्वायर करना ही बहुत ही सिंपल होता है। क्या कीजिए, जो भी होल स्क्वायर होता है पहले दोनों पे बांट दीजिए। दोनों पे क्या कीजिए? स्क्वायर को दे दीजिए, वितरित कर दीजिए। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, बाई में 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49, 49। और इसका कितना हो जाएगा? 16, 16। ठीक है, इस तरह से फ्रैक्शन का स्क्वायर निकल गया। 8/6 कहीं पे दिखा जाए तो इसका आप स्क्वायर कीजिए। 8/6 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। और इसका कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, और इसको क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, 9 बार में जाएगा। और ये कितना बार में जाएगा? 16 बार में जाएगा। तो 16/9। तो इस तरह से कर सकते हैं, या पहले ही आप क्या कर सकते हैं? इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 8/6 है, इसको काटेंगे कितना बार में? 4 जाएगा, ये 3 बार में जाएगा। ठीक है, 2 से कटेगा, इसका स्क्वायर करेंगे 4/3। इसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। 4/3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। और 3 का स्क्वायर 9। देखिए तो आंसर सेम आया। तो या तो पहले आप सॉल्व कर लीजिए, मतलब उसको सिंप्लीफाई करिए, फिर जाके स्क्वायर कीजिए, या स्क्वायर करके सिंप्लीफाई करिए, दोनों में समान आता है। लेकिन अगर आप पहले सिंप्लीफाई करके स्क्वायर करेंगे तो इससे क्या होगा? लेंदी क्वेश्चन नहीं बनेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाए, जैसे 24, 36। ठीक है, इसका क्या करना है? आपको स्क्वायर करना है। तो जो बच्चे सोचेंगे कि नहीं पहले हम स्क्वायर करेंगे, तो 36 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर 24 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर जाके इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले सिंप्लीफाई कर लेने से क्या होगा? ये कट जाएगा किससे? 12 से 2 बार में, ये 3 बार में, तो 2/3। इसका स्क्वायर करना बहुत ही सिंपल। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। आंसर। इस तरह से आप आसानी के साथ क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हो। फ्रैक्शन का स्क्वायर निकालना बहुत ही सिंपल होता है। आई होप कि आप समझ चुके हैं फ्रैक्शन का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। चलिए आप एक क्वेश्चन को और कीजिए। जैसे दे दिया जाए 18 और 32। ठीक है, इसका आपको क्या करना है? स्क्वायर करना है। आप सॉल्व कीजिए इसको। चलिए आपने इसको क्या किया होगा? सॉल्व किया होगा 18। तो पहले देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई होने वाला है, तो पहले सिंप्लीफाई कीजिए, उसके बाद स्क्वायर कीजिए। जब भी होगा ऐसा क्वेश्चन तो पहले आपको सिंप्लीफाई करना है, फिर जाके स्क्वायर करना है। इससे क्या होगा? आसान होगा। तो इसे करेंगे, देखिए तो 2 से करेंगे तो ये 9 बार में, ये 16 बार में, तो 9/16 का क्या हो गया? होल स्क्वायर।
तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर से क्या हो जाएगा आपका 16 का स्क्वायर हो जाएगा। होगा 9 का स्क्वायर आपने याद किया होगा 81, 16 का याद किए हैं 256, 256। अगर याद नहीं किए होंगे तो आप शॉर्टकट मेथड का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, और याद किए होंगे तो देखिए क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन का स्क्वायर इस तरह से हम लोग आसानी के साथ निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। 23 लेते हैं इस बार, और कितना ले लेते हैं, चलिए 90। क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं। आप सॉल्व कीजिए पहले इसको, 5 सेकंड का टाइम दिया गया है कि इसमें कुछ करना नहीं होता है। देखिए अब बार बार इसको इस तरह से तो नहीं लिखेंगे। 23 का स्क्वायर फिर 19 का स्क्वायर फिर जाकर सॉल्व करेंगे। 23 का स्क्वायर कितना होगा 529 और इसका स्क्वायर होगा 371, इस 361। ये हो गया आपका आंसर इसका। ठीक है, तो हम फ्रैक्शन वाले का स्क्वायर करना ज़्यादा मुश्किल होता नहीं, आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब सीखते हैं डेसिमल, दशमलव वाले का। तो डेसिमल वाले का सीखते हैं स्क्वायर करना। ठीक है, जैसे लिख दिया जाए 1.3, क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। तो इसके लिए दो मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। एक तो इसको आप क्या कीजिए, फ्रैक्शन में बदल दीजिए, फिर स्क्वायर कीजिए और फिर से उसको डेसिमल में चेंज कर दीजिए। तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, 13/10 हो जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन में चेंज करने आता है ना, क्या करते हैं, जो भी फ्रैक्शन रहता है उसको डायरेक्ट नंबर के रूप में लिख देते हैं, होल नंबर लिख देते हैं। और जो डेसिमल के बाद जितना नंबर होता है एक पे उतना क्या करते हैं, जीरो लगा देते हैं। तो डेसिमल के बाद कितना नंबर है, एक ही नंबर है, तो एक पे एक ही जीरो लगेगा। इसको सॉल्व करेंगे, 13 का स्क्वायर 169 और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। फिर से इसको चेंज कर देंगे, ऊपर जाएगा तो 1696 इतना हो जाएगा। तो ये तो हो गया लंबा विधि। एक आसान विधि है कि आप क्या कीजिए कि जो भी डेसिमल है उसको भूल जाइए। डेसिमल को भूल के कौन सा संख्या बनेगा, 13 बनेगा। 13 का स्क्वायर आपने याद किया होगा 169 लिखेंगे 169। ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं। फिर देखिए कि डेसिमल के बाद कितना नंबर है, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक ही नंबर है। और जब भी स्क्वायर करेंगे तो डेसिमल के बाद जितना नंबर होता है उसका 2 गुना हमको डेसिमल के बाद नंबर चाहिए। तो डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो स्क्वायर करने के बाद डेसिमल के बाद हमको 2 नंबर चाहिए। तो डेसिमल के बाद 2 नंबर चाहिए, तो कहाँ पे लगाएंगे डेसिमल, यहाँ से। और हमेशा यूनिट डिजिट मतलब इकाई के तरफ से डेसिमल को अंक को गिनते आना है, उसके बाद लगाना है। तो 1 2 तो 2 नंबर चाहिए, तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। तो 1.3 का स्क्वायर कितना हो गया 1.69। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए एक और समझते हैं, अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, और समझते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1.7 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। बहुत ही सिंपल, कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, डेसिमल को भूलिए। डेसिमल को भूलेंगे क्या बन जाएगा 17 बन जाएगा। 17 का स्क्वायर आपने याद किया होगा 289 289। ठीक है, अब डेसिमल के बाद इसमें कितना अंक है, एक ही अंक है। तो स्क्वायर करने के बाद डेसिमल के बाद 2 मतलब उसका डबल नंबर चाहिए। अगर डेसिमल के बाद 1 नंबर है तो स्क्वायर करने के बाद 2 चाहिए। और डेसिमल के बाद 2 नंबर है, स्क्वायर करने के बाद 4 नंबर चाहिए हमको। अगर डेसिमल के बाद 4 नंबर है, अगर उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो डेसिमल के बाद हमको 8 डिजिट चाहिए ही चाहिए। तो अभी डेसिमल के बाद कितना नंबर है, 1 नंबर है। तो स्क्वायर करेंगे तो डेसिमल के बाद हमको 2 नंबर चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो 4 नंबर है, और हमेशा डेसिमल किस ओर से लगाना है, यूनिट डिजिट से काउंट करते हुए लगाना है। तो डेसिमल के बाद 1 नंबर है, तो स्क्वायर करेंगे इसका, तो डेसिमल के बाद कितना नंबर चाहिए, 2 नंबर चाहिए। तो यूनिट डिजिट से गिनिए 1 2, तो डेसिमल कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो 2.89 आपका क्या हो जाएगा आंसर, 2.289 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। जैसे आपको दे दिया जाए 1.9, इसका क्या कीजिए, स्क्वायर कीजिए। तो इसको स्क्वायर कीजिए, देखिए कि इसका क्या आंसर आ रहा है। आई होप कि आपने इसको सॉल्व किया होगा। पहले डेसिमल को क्या करना है, भूल जाना है। डेसिमल को भूल जाना है, डेसिमल को भूलेंगे कितना हो जाएगा 19 का स्क्वायर करेंगे। और 19 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 होता है, 361। और डेसिमल के बाद कितना 1 नंबर है, 1 नंबर है। तो स्क्वायर करने के बाद डेसिमल के बाद कितना नंबर चाहिए, 2 नंबर चाहिए। तो किस ओर से गिनेंगे, इस इकाई डिजिट से गिनते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट से गिनते हैं या राइट साइड से गिनते जाइए। तो 1 2, तो 2 यहाँ पे आ रहा है, तो 2 यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग फ्रैक्शन वाला निकाल सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमसे पूछ दिया 1.03
3 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो 1.03 का कैसे निकालेंगे, तो पहले 1 डेसिमल को छोड़ेंगे तो कौन सा नंबर बन जाएगा 103, और इसको शॉर्टकट मेथड से क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर जाके हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। देखिए डेसिमल सबसे लास्ट में लगाना है, पहले इसका स्क्वायर करेंगे, फिर जाके डेसिमल हमको लगा देना, पहले डेसिमल हम लोग नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, आपको शॉर्टकट मेथड याद है कि आप भूल गए होंगे, अगर नहीं याद होगा तो चलिए एक बार और सीख लेते हैं और उसको रिवाइज करते हैं। देखिए जब भी शॉर्टकट मेथड का प्रयोग करेंगे तो इसमें सबसे पहले छोटा नंबर सोचिए, 3 अंकों में सबसे छोटा नंबर जिसमें 0 सबसे ज्यादा हो, तो 100 होगा, 100, तो इसको 100 बना दीजिए। 103 था, हमने 100 बनाया, क्या किए हैं, तो 3 माइनस करेंगे तभी तो 100 बनेगा, तो इसी 3 को किस में जोड़ते हैं, इसमें जोड़ देते हैं कि नहीं जोड़ देते, तो कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा, और इसको 106 को मल्टीप्लाई के रूप में लिख देते हैं, फिर प्लस करते हैं, और जिस संख्या को हम जोड़ते हैं 103 में उसी का स्क्वायर करते हैं, आगे क्या करते हैं लिख देते हैं कि नहीं लिख देते हैं। अगर आपने सही से पढ़ा होगा कल का वीडियो तो आपको याद होगा, और नहीं पढ़े होंगे तो प्रॉब्लम होगा आपको। तो सबसे पहले देखिए स्टेप 1 में क्या करते हैं कि सबसे पहले जो नंबर दिया है उससे छोटा नंबर क्या करना है, छोटा नंबर सोचना है जिसमें 0 हो, तो 0 छोटा में इससे 103 से छोटा कौन होगा 100, जिसमें 0 2 है तो उसको लिखेंगे। फिर अब सोचना है कि 100 बनाने के लिए हमने क्या कर दिया है 103 में, 3 को घटाएंगे तभी तो 100 बनेगा, 3 घटाएंगे तभी तो 100 बनेगा। तो अब इस 3 को क्या करेंगे जोड़ेंगे, और जोड़ के जितना आएगा उसको मल्टीप्लाई करा देंगे किससे 100 से, तो 3 जोड़ देंगे 103 में, किस में 103 में, कितना होगा 106 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस जिस चीज को जोड़ते हैं उसका स्क्वायर आगे लिख देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे 106 मल्टीप्लाई कराना तो बहुत आसान 9, कितना हो जाएगा 10609, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10609। और अभी अभी हमने पढ़ा कि दशमलव के बाद डेसिमल के बाद जितना नंबर होता है स्क्वायर करने में उसका डबल डेसिमल के बाद हमको नंबर चाहिए, तो यहाँ पे कितना नंबर है 2, तो स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर में हमको कितना नंबर चाहिए 4, डेसिमल के बाद कितना नंबर चाहिए 4, तो यहाँ से काउंट कीजिए 1 2, लेफ्ट साइड से हमेशा राइट साइड से काउंट करते हैं, इकाई स्थान से काउंट करते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे आ रहा है 4, तो ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्या हो रहा है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम आसानी के साथ क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। चलिए डेसिमल वाले का स्क्वायर निकालना हमने सीख चुका है, कैसे निकालते हैं चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे 202 इसका स्क्वायर करना है, ये डेसिमल लगा दिया जाए, 2.02 का क्या करना है आपको स्क्वायर करना है। आप इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आपने इसका क्या किया होगा किए होंगे, तो पहले इसको क्या कीजिए डेसिमल को छोड़ के जो नंबर बन रहा है उसको लिखेंगे तो कितना बनेगा 202। ठीक है, इसका स्क्वायर कैसे करेंगे शॉर्टकट विधि से शॉर्टकट मेथड से। तो इसमें क्या करते हैं पहले सोचते हैं कि 202 से छोटा कौन सा नंबर है जिसमें 0 सबसे ज्यादा होगा, तो 202 से छोटा 200 होगा, 200 होगा जिसमें 2 0 होता है कि नहीं होता है, तो इसको लिखेंगे। अब सोचिए 202 था, हमने इसको 200 लिख दिया, मतलब 200 लिख दिया, क्या किया है तो 2 माइनस किए हैं कि नहीं, 2 माइनस किए हैं, तो 2 माइनस करके 200 है, तो इस 2 को क्या करते हैं इसमें ऐड करते हैं, तो प्रोसेस है हमारा, इसको ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं यहाँ पे, तो कितना होगा 204, फिर प्लस करते हैं और जो संख्या को हम यहाँ पे ऐड करते हैं उसी का स्क्वायर आगे लिख देते हैं। और इसको सॉल्व करना क्या आसान, 2 से पहले मल्टीप्लाई करा दीजिए और 0 जितना होगा लिख देंगे, 2 से कराएंगे कितना हो जाएगा 804, और 2 0 है तो 2 0 लगा देंगे प्लस 4, इसको सॉल्व करेंगे 0804 इतना आएगा, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 40804, डेसिमल के बाद कितना अंक 2 अंक, कितना अंक 2 अंक, इस डेसिमल के बाद तब स्क्वायर करेंगे कितना अंक चाहिए 2 है तो डबल कर देंगे 4 अंक चाहिए, कितना अंक चाहिए 4, अगर डेसिमल के बाद 3 अंक तो स्क्वायर करने के बाद डेसिमल के बाद कितना अंक चाहिए हमको 6 अंक, मतलब जितना होता है उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका डबल चाहिए, तो 2 अंक है तो स्क्वायर करने के बाद हमको 4 अंक चाहिए, तो 4 की किस साइड से गिनना है यूनिट डिजिट से गिनना है, इकाई स्थान से गिनना है, 1 2
3 4, तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा यहाँ पे। आई होप कि आपका आंसर इतना आया होगा, ठीक है। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं और इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देंगे। जैसे आपको निकालना है 330, ठीक है, और यहाँ पे डेसिमल लगा देते हैं 0.303। इसका क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, तो पहले 303 डेसिमल को छोड़ के जो नंबर बनेगा उसका स्क्वायर करेंगे, तो 303 बना। 303 का क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो 303 का स्क्वायर करेंगे किस मेथड से, शॉर्टकट मेथड से। तो 303 से छोटा नंबर 300 होगा, जिसमें नंबर जीरो की संख्या सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। अब बताइए इसमें हमने ऐसा क्या कर दिया कि ये क्या बन गया है, 300 बन गया है। तो 3 घटाएंगे तभी, तो 3 को क्या करते हैं आगे जोड़ते हैं, फिर प्लस जिस चीज को घटाते हैं या जोड़ते हैं उसका स्क्वायर आगे क्या करते हैं लिख देते हैं। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया है, गुना कराएंगे कितना हो जाएगा, 6 3 18 और 6 3 3 9, ठीक है। और 2 जीरो है, 2 जीरो लगा देंगे, प्लस में 3 का स्क्वायर 9। इसको आपने सॉल्व कर लेना है पहले आपको, और ये आपका हो जाएगा इतना, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे थोड़ा सा स्पेस देके 91809। अब बताइए डेसिमल के बाद कितना अंक, 1 2 3, तो स्क्वायर करेंगे डेसिमल के बाद हमको कितना अंक चाहिए, 3 अंक डेसिमल से पहले है, डेसिमल के बाद है, स्क्वायर करने से पहले। तो स्क्वायर करने के बाद 6 अंक चाहिए, कितना अंक चाहिए, 6 अंक चाहिए। तो इसमें कितना है, 2 2 4 1 5 ही अंक है, 6 अंक तो है नहीं। तो 6 अंक नहीं होता है तो जो भी नंबर होता है उसके आगे आपको क्या करना है, अपने मन से जीरो लगा देना है। क्या करना है, अपने मन से जीरो लगा देना है। तो देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 अंक बन गया कि नहीं बन गया, 6 अंक बन गया। अगर 6 अंक नहीं हो रहा है तो अपने मन से जीरो लगाइए, उसको 6 पुराइए, उसके बाद क्या कीजिए, 6 अंक हो गया तो राइट साइड से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, और डेसिमल यहाँ पे लगाएंगे, जीरो लगाएंगे। यही हो गया क्या, आंसर, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट हो जाए। 0.002 इसका क्या करना है हमको, स्क्वायर करना है। तो पहले डेसिमल को छोड़ के क्या बनेगा, संख्या 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 4 लिखेंगे। देखिए डेसिमल के बाद कितना नंबर है, 1 2 3, तो स्क्वायर करने के बाद कितना नंबर हो जाएगा, 6। डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो स्क्वायर करने के बाद कितना नंबर चाहिए हमको, 6 नंबर चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो 6 है ही नहीं, एक ही है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, अपने मन से आगे जीरो लगा देना है। कितना जीरो लगाना पड़ेगा, 5 जीरो लगाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 जीरो लगाएंगे तभी तो 6 अंक होगा। और फिर यहाँ पे एक डेसिमल लगा दीजिए और जीरो लगा दीजिए, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भी संख्या होगा उसके आगे जीरो लगाना है, पीछे जीरो नहीं, या इस ओर से जीरो नहीं लगा देना है, नहीं तो आंसर कुछ और ही आ जाएगा आपका, ठीक है। ध्यान देना है आपको और ऐसे सॉल्व करना है। चलिए एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, जैसे 0.09 का स्क्वायर बताना है आपको, ठीक है। इस चीज का स्क्वायर आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे देख रहे हैं। चलिए आई होप कि आपने निकाला होगा। पहले क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर लिखेंगे, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, ठीक है, 81 हो जाएगा। और दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है। तो स्क्वायर करने के बाद दशमलव के बाद कितना अंक चाहिए, 4 अंक चाहिए। जो भी दशमलव के पहले जितना अंक होता है दशमलव के बाद स्क्वायर करने के बाद उसका डबल हो जाता है। 2 है तो 4, 4 है तो 8, 8 है तो 16, ऐसे करके बढ़ना है, ठीक है। तो 2 अंक है कि नहीं। तो दशमलव के बाद हमको कितना अंक चाहिए, 4 अंक चाहिए। लेकिन यहाँ पे अंक तो 2 ही दिख रहा है, 81 में कितना अंक है, 2 ही है। तो अपने मन से क्या करना है, 2 जीरो लगा देना है, किधर, आगे लगाना है। यहाँ पे लगाना है, आगे लगाना है। तो 4 अंक बन गया और यहाँ पे दशमलव लगा जीरो। इस तरह से आसानी के साथ क्या हो गया, हमारा स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया। नहीं तो इसको हम लोग क्या करते, फ्रैक्शन विधि से करते, तो उससे भी कर सकते हैं। तो 9 पॉइंट दशमलव के बाद 2 जीरो तो 100 लिखेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, तब जाके इतना आएगा। बहुत लंबा विधि हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग निकालना सीख चुके हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कीजिए आप, जैसे क्वेश्चन ले लिया जाए 0.016, इसका क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है, ठीक है। डेसिमल वाले एक नंबर का आपने स्क्वायर करना है, इसको आप स्क्वायर कीजिए, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देंगे। चलिए आपने इसका स्क्वायर किया होगा,
इसका स्क्वायर पहले क्या कीजिए, दशमलव को छोड़ने के बाद कौन सा नंबर बन रहा है 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। अगर याद किए होंगे तो आसानी के साथ लिख सकते हैं। दशमलव के बाद कितना नंबर है 3, तो स्क्वायर करेंगे तो दशमलव के बाद कितना नंबर चाहिए 6 नंबर चाहिए। दशमलव के बाद कितना नंबर चाहिए 6, क्योंकि दशमलव से पहले 3 नंबर है, दशमलव के बाद 3 नंबर है, स्क्वायर करने के बाद दशमलव के बाद 6 नंबर चाहिए। तो यहाँ पे तो 3 ही नंबर बन रहा है। क्या करें तो कुछ नहीं कीजिए, आगे जीरो लगा दीजिए, 3 जीरो लगा देंगे 6 नंबर हो गया, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे दशमलव दे दीजिए और जीरो लगा दीजिए, यही क्या हो गया आंसर। ठीक है, अगले वीडियो में हमने पूर्ण वर्ग को समझना है और जो भी इसका प्रॉपर्टी होगा उसको समझेंगे। ठीक है, तो परफेक्ट वर्ग होता क्या है कि जो किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर होता है उसी को हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या बोलते हैं। ठीक है, जो किसी ना किसी संख्या के क्या हो जाए, किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर होता है उसी को परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। ए परफेक्ट स्क्वायर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल इंटीजर। कहने का मतलब एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसे दो समान पूर्णांक के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे 25 ये किसका है स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है। 26 पूछा जाए क्या ये पूर्ण वर्ग है, तो नहीं, ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। 25 ये है। 81 ये भी पूर्ण वर्ग होगा क्योंकि ये 9 का स्क्वायर है। 256 ये भी पूर्ण वर्ग होगा क्योंकि ये 16 का स्क्वायर है। 225 ये भी पूर्ण वर्ग होगा क्योंकि ये 15 का स्क्वायर है। मतलब जो कहने का मतलब हुआ जो किसी ना किसी संख्या के क्या हो जाए स्क्वायर हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आगे के वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या का क्या पढ़ेंगे प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, इसका गुणधर्म पढ़ेंगे और ऐसे ही बढ़ते जाएंगे और एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। इससे क्या होगा हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैथ पढ़े तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और रोज मैथ पढ़ सकते हैं फ्री में। ठीक है।